नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF और वजारत खजाना में इतफाक हो गया। अहम बजट अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगा। बैरूनी अदायगियां बिला ताखीर की जाएंगी। FBI टैक्स रिफंड बरवक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर पाबंदी न लगाने पर इतफाक। स्टेट बैंक, वजारत खजाना और तवानाई, FBR और इदारा शुमारियात IMF को मालूमात भेजेंगे। मुज़ाकरात में गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया कि कर्ज मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान नया प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। मिशन ने मुल्क की मईशत के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आइंदा हफ्ते वफ़द की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म खुद इजाफी फंडिंग पर बात करेंगे। IMF की वजारत खजाना को कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मिशन चीफ ने कहा कि जो तजावीज़ दी उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी उद्यम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस आए। मैशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। IMF का तवानाई शोबे की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। सख्त इक़दाम पर जोर। बिजली का तरसीली निज़ाम और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। IMF हुकाम का कहना है कि काबिल तजदीद तवानाई की इस्तेदाद की तौसीह के लिए भी तरसीली निज़ाम पर काम करना होगा। तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी को बेहतर करना ज़रूरी है। डिस्कोस को निजकारी या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के जरिए बेहतर बनाना होगा। पावर परचेज माहिदे की शर्त का दोबारा जायजा लेने की तजवीज़। गर्दिशी कर्जे को रोकने, कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ बिजली की खरीदारी पर नजरसानी की जरूरत पर जोर दिया। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के खदोखाल सामने आ गए। वफाकी अखराजात का इब्तदाई तखमीना 17,000 अरब से जायद होने का इम्कान है। सूद और कर्जों पर अखराजात का तखमीना 9,500 अरब रुपए लगाया गया। सब्सिडीज का हजम 800 अरब रुपए तक हो सकता है। आइंदा माली साल के बजट पर वजारत खजाना की वर्किंग जारी है। जराए के मुताबिक वफाकी टैक्स आमदन 11,000 अरब रुपए से जायद हो सकती है। 680 अरब FPD और 3900 अरब रुपए सेल्स टैक्स से इकट्ठे होंगे। नॉन टैक्स आमदन 2100 अरब रुपए रहने का इम्कान है। बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद जमा किए जाएंगे। वफाकी बजट 7 जून को पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। मुख्तलिफ मकामात से काफ़िले मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। एक्शन कमेटी का मुतालिबात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा सरदार उमर नज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने आटे की सब्सिडी के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है। तमाम काफ़िले अब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। चेयरमैन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी फैसल राठौर का कहना है कि उम्मीद है अगले 24 घंटे में मामलात खुशअस्लोबी के साथ हल हो जाएंगे। हम इस वक्त तक हर वो मुतालबा मानने को तैयार हैं जो हमारे बस में है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, अमीर मकाम, वज़ीर तवानाई, वज़ीर फूड सिक्योरिटी शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी मुलाकात करेगी। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान का कहना था कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर बात होगी। कुछ मामलात विफाक से मुतालिक है जिन पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। बिजली की कीमत और गंदम सब्सिडी विफाकी मामला है। बलोचिस्तान में ज़मींदारों के एहतजाज का मामला आज सुलझने का इम्कान। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती इस्लामाबाद पहुँच गए। अरकान सूबाई असम्बली के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़मींदारों के मसाइल से आगाह करेंगे। बलोचिस्तान के ज़मींदारों को मुआहिदे के मुताबिक बिजली फराहमी पर बातचीत होगी। इलामे में कहा गया है कि निगरान हुकूमत में 8 घंटे बिजली फराहमी का मुआहिदा तय पाया था। पार्लिमानी वफ़द जनूबी बलोचिस्तान तरक्याती मंसूबों पर भी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करेगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग का आगाज कर दिया। 15 मई को समरी भेजी जाएगी। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का फैसला करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस रिलीफ मिलने का इम्कान है। बरतानवी खाम तेल $82 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $78 फी बैरल का फरोख्त हो रहा है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मैं बातचीत के लिए कोशिशें करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है, मुज़ाकरात के लिए पार्लिमान के पास इख्तियारात नहीं। मैंडेट चोरों पर किसी को इत्मीनाद नहीं। जहां इत्मीनाद का फुकदान हो वहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता। तमाम इदारे बंद गली में जा चुके। मुल्क में इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अगर ये चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। आज़ाद कश्मीर में रिजीम चेंज के असरात अब नजर आ रहे हैं। पुलिस आज़ाद कश्मीर में वो काम ना करे जैसा जुल्म लाहौर में किया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,768 की सतह पर पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग में पाकिस्तानी सफ़ीर और डायरेक्टर जनरल वांग फोकांग ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा 5वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म चीनी रहनुमाओं और आला हुकाम और मुमताज़ कारोबारी इदारों से भी मुलाकातें करेंगे। एंटी करप्शन कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश कर दिया गया। दोनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के आगाज में मुलजमान को पेश नहीं किया गया। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम को फौरी पेश करने का हुक्म दिया था। सिंध में जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। एक एक प्लॉट के 10 मालिक नजर आ रहे हैं। सारा काम सिंध हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का कहना है कि करप्शन में एडमिनिस्ट्रेटर मुलव्वस हैं। डुप्लीकेट फाइलें बनाकर अलॉटमेंट कर देते हैं। 50 लाख में लगने वाला एडमिनिस्ट्रेटर 1 से 1.5 अरब रुपए पे हाथ फेरता है। सदर जरदारी कह चुके हैं कि सिंध की 1 इंच जमीन भी हथियाने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत सदर की हिदायत पर अमल करने से कासिर है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दीगर जमातों को खैरात में दिए मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार जल्द ही नोटिफाई किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से काम न ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदलिया की हुक्म अदोली महंगी पड़ेगी। नून लीग की बी टीम का किरदार बंद कर दें। जाती उम्रा के गुलाम नहीं, आईनी इदारे के सरबरा बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आईनी इकदामात का जवाब देना होगा। डेरा इस्माइल खान बदतरीन बिजली लोड शेडिंग की जद में। पेस्को ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। डेरा खान के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 22 घंटे लोड शेडिंग होगी। गोमल, मुनीराबाद, दरंदाज और नागर में 22 घंटे का शेड्यूल जारी। मांजरा, यूसुफगंज, यूनिवर्सिटी के इलाके में 20 घंटे बिजली बंद रहेगी। तो सीफाबाद, कैंट और दीगर इलाकों में 16 घंटे का शेड्यूल दे दिया गया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेस्को हुकाम को लोड शेडिंग कम करने का मशवरा दिया था। पेस्को ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुल्क में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। सखर और मिठी में दर्जा हरारत 42, नवाबशाह और हैदराबाद में 46 तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में 43, डीजी खान में 42, मुल्तान में 41 तक रहेगा। बलोचिस्तान का इलाका तुर्बत सबसे गर्म, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 और सिब्बी का 41 तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है।